जय माई की। मुझे आज आपको बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है कि माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद नित नए देती जा रही है। यहाँ आने वाले भक्त साधकगण रोज़ नए नए चमत्कार देखते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ गुरुजी। तो बस मैं हंस कर के इतना ही बोलता हूँ, ये सब माई की कृपा है। आप स्वीकार करिए और अपने जीवन के उत्कर्ष और प्रकर्ष को देखिए, अपने आनंद को बढ़ाइए। अब जैसे कल रविवार था, रविवार के दिवस पर मुझे ऐसा लगता है मानो कोई उत्सव हो। माँ का साथ, माँ की बात करते करते जब अश्रु बहने लग जाते हैं तो आनंद अपने आप स्वतः हृदय में जागृत होना शुरू हो जाता है। माँ अपनी आहुति स्वयं लेकर के जाती है। माँ धूमावती की जब आहुति होती है, अपने आप यहाँ एक अलग प्रकार का नज़ारा बन जाता है। अपना एक नया ही अनुभव प्रकट होता है हर बार। जब माँ प्रत्यंगिरा की आहुति आती है तो साक्षात प्रत्यंगिरा प्रकट होकर भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए स्वयं विराजती है। कल इसी प्रकार से कुछ अनुभव हुए। वह अनुभव विचित्र हैं, वह सिर्फ अनुभवात्मक स्वरूप में समझे जा सकते हैं, वह शब्दों में बयान नहीं हो सकते। वैसे तो 10 महाविद्याएं निराकार स्वरूप हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए भी शब्द की आवश्यकता होती है। निराकार को समझने के लिए भाव की आवश्यकता है। जहाँ शब्द हो ही ना, सिर्फ भाव हो, गुरु और शिष्य के बीच में शब्द ना हो, सिर्फ भाव हो, वह तो हुआ निराकार। और जहाँ शब्द बोलना पड़ रहा है, शब्द भी तो आकार स्वरूप है। तो आकार से हम जब निराकार को समझाएंगे तो शायद वह पूरे रूप में निराकार को समझ पाना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो कल जब माँ प्रत्यंगिरा की आहुति आई तो वह निराकार स्वरूप में मेरे हृदय में भाव के रूप में प्रकट होना शुरू हो गई। मैं तो उतना योग्य नहीं हूँ, तो इसलिए शब्दों का सहारा ले रहा हूँ उस निराकार को समझाने के लिए, बताने के लिए। माँ प्रत्यंगिरा और माँ धूमावती की जब विशेष आहुति आती है, तब वह जिस साधक पर कृपा करती है उसका उद्धार हो जाता है। और जब साधक अपने हृदय से बुलाता है, अपने भाव से बुलाता है, तो माँ साक्षात विराजती है। मैंने कल उसका साक्षात नज़ारा देखा। मैं भाव में हूँ, मैं उस प्रभाव में हूँ, तो इसलिए वो शब्द ढूंढ रहा हूँ। वैसे
जब माँ धूमावती की आहुति आती है विशेष, जब साधक के ऊपर बार बार प्रयोग पे प्रयोग दुश्मन करे जा रहा है, मान ही नहीं रहा, भाई तू मान जा, तो माँ अपना विकराल स्वरूप लेकर के आती है। तो उसके लिए विशेष कुछ आहुतियाँ होती हैं, जैसे नमक है, नीम है, सरसों का तेल है, पीली सरसों है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, हींग भी होती है, और अन्य बहुत सारी और भी अन्य सामग्री होती है। और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सामग्री होती है, हर बार एक ही नहीं होती। कई बार हम वशीकरण के लिए कोई सामग्री डालते हैं, कई बार हम उच्चाटन के लिए करते हैं, कई बार स्तंभन के लिए भी करना पड़ता है। तो अलग अलग प्रयोगों के लिए अलग अलग सामग्री होती है। पर मां स्वीकार किसको करती है, यह बहुमूल्य है, यह आवश्यक है। मां स्वीकार करती है जब आपका भाव होता है सही और शुद्ध। जब मां देखती है कि मेरा बच्चा परेशान है और उसको परेशान करने वाला जानबूझ करके कर रहा है और बच्चा बुला रहा है बार बार, तो माँ फिर प्रकट स्वरूप ले लेती है और आहुति को स्वीकृति दे देती है। और अगर माँ को आहुति स्वीकृत हो गई तो कष्ट उसी समय निरस्त हो जाता है, चला जाता है। ये मैंने कल साक्षात देखा। माँ धूमावती, उनकी शक्ति स्वामी जी महाराज दतिया ने कई बार प्रत्यक्ष रूप में उनको बताया, इस विषय पर बताया। जब 1962 में स्वामी जी महाराज दतिया ने यज्ञ किया तो माँ धूमावती का आह्वान किया था। तो माँ धूमावती के आह्वान के उपरांत माँ को भोग भी लगता था, माँ के मंत्रों का जाप भी चल रहा था और कुछ विशेष मंत्र जो बगलामुखी के साथ धूमावती का संपुटित मंत्र भी चलता था। उसी से ही 1962 के युद्ध के अंदर जो चीन की सेनाएं वापस चली गई, उसी मंत्र के कारण। और सही मायने में तो मैं इसको अगर बोलूं तो मेरे गुरु स्वामी जी महाराज दतिया, उन्होंने अपनी चेतना का कुछ अंश, अपने तप का कुछ अंश उस यज्ञ में दिया, जिससे वह 62 का युद्ध कहीं भारत पर अगर वह ऐसा नहीं करते तो भारत के लिए बहुत ही बुरा हो सकता था। हम ऋणी हैं स्वामी जी महाराज के कि आज जो भारत अपने एक स्वरूप में है, उसका श्रेय मेरे गुरु स्वामी जी महाराज जी को ही जाता है। माँ धूमावती ने उनकी आहुति स्वीकार की। माँ धूमावती ने एक प्रकार से, जब 1962 में चीन के सैनिकों से पूछा गया कि आप जीत रहे थे फिर भी आप वापस क्यों आ गए, तो उन्हें लगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे कि एक भंवरे की गुंजायमान गूंज रही थी और हम पागल जैसे हो रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था और मानो कोई हंटर मार रहा हो। इसीलिए कई लोग माँ धूमावती को हंटर वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये सब ऐसा होने लगा तो चीन की सेनाएं वापस हो गई। तो ये मेरी माँ धूमावती का ही प्रताप था।
और वही प्रताप कल साक्षात हमें यहाँ अनुभव हुआ। माँ प्रत्यंगिरा मानो प्रत्येक आहुति को स्वयं ग्रहण करने के लिए प्रकट स्वरूप में खड़ी थी। मैं गदगद था, आह्लादित था, आनंदित था। मां तुझको नमस्कार। जब एक एक भक्त की सुनवाई वह स्वयं करती है, एक एक भक्त के कष्ट को खुद देखती है, तो मेरा हृदय, मेरा रोम रोम गदगद होता है, ऋणी हो जाता हूं मैं। मां तो इसी प्रकार सभी भक्तों की, सभी साधकों की सुनवाई करती रहना और हमें आनंद बरसाती रहना, हमारा जीवन सफल बनाती रहना। बस जय माई की।